market that bull markets are the norm and bear markets are the exception. Correct? So it's important to understand why we have bear markets. And broadly speaking, on a very simplified basis, 4-5 ही रीजन होते हैं बेयर मार्केट होने के. तो एक होता है हाई इन्फ्लेशन, दूसरा होता है एक वॉर, थर्ड होता है एक पैंडेमिक टाइप की चीजें, चौथा होता है एनी डोमेस्टिक वेरी लोकलाइज्ड प्रॉब्लम, लेट्स से जैसे कि ग्रीस में हुआ था और लेट्स से टर्की में हुआ था, व्हिच इज नथिंग टू विद द वर्ल्ड, बट एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया. And of course, fifth is like a giant bubble itself, like a real estate bubble or a .com bubble or infrastructure sector bubble, which is driven obviously in most cases by either debt or by very cheap money, which is equity. Like venture capital is actually equity money, but it is abundant in certain kinds of frothy times. So the point that I kind of understood was only this: कि अगर 4-5 ही reason हैं world में, and understand this point, and which is something that I've been thinking about a lot, that the organized history of markets is not that long. मोटा मोटा 70-80 साल ही हुआ है बाजार को एक एग्जिस्टेंस में आए हुए, राइट? आई मीन आप समझो ग्रेट डिप्रेशन से लेके अभी तक वही आप, मैं तो जानता हूँ मोटा मोटा दैट इज द पीरियड दैट वी ऑल अंडरस्टैंड एज व्हेन स्टॉक मार्केट्स केम इनटू कॉमन पार्लांस एंड कॉमन कल्चर, एंड यार मार्केट बहुत चला था 1929 में, फिर मंदी आई थी वो. इन 80-90 years we have got 5 reasons for bear markets, just as I just said. Now the interesting thing is the bear market happens only for the first time based on that reason. Second time उस रीजन के चलते bear market नहीं होता है. मार्केट को एक नया आपको रीजन देना पड़ेगा बेयर मार्केट होने के लिए. अब टेररिस्ट अटैक, हाँ एक सटा है टेररिस्ट अटैक, जैसे 9/11 हुआ. अब 9/11 के बाद बहुत टेररिस्ट अटैक हुए सारी दुनिया में, कुछ नहीं हुआ मार्केट को. ठीक है, पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक में आपको चैलेंज मारता हूं, आज पैंडेमिक पार्ट 2 हो जाए, कुछ नहीं होगा मार्केट को, कुछ भी नहीं होगा, जीरो. इट विल जस्ट श्रग इट ऑफ इन अ मैटर ऑफ मे बी एज लिटिल एज 1 week's टाइम. इन्फ्लेशन हुआ, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुआ, इंडिया में भी हुआ, यूएस में हुआ. क्या हुआ मार्केट? एवरी मार्केट has looked past inflation, is trading at highs. Show me one market which has not done well in the last 12 months since, or 18 months since all these wars have started. We've had multiple wars and simultaneous wars. I don't remember in my living history इतने सारे continuous wars चल रहे थे, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. So the point I'm making is that मंदी होने के कारण अपने को देखने पड़ेंगे. अगर वही पुराने घिसे पीटे कारण है तो मंदी नहीं आएगी साहब. Simple as that. I'm very clear in my mind. Unless we find a new reason for a bear market, and the new reason can only be a very big fraud and a giant bubble which is debt led or cheap money like DC led. All those two reasons I do not see existing right now. But any of the other reasons, inflation has been understood by markets over 80 years of organized market history कि इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इन्फ्लेशन की. You sit through inflation, 2, 4, 5, 10 क्वार्टर के बाद वो ऑप्टिकली वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट. वो प्राइस कुछ नहीं घटता किसी चीज का कभी भी. 100 रुपए की चीज 200 होगी, 200 कभी 100 नहीं होता साहब. 100 तो छोड़ो, 190 भी नहीं होता. उसका रेट ऑफ चेंज घट जाता है. क्यों? नॉट बिकॉज किसी ने कुछ किया, वो बाय सिंपल अरिथमेटिक एंड स्क्रॉलिंग ऑफ द डेटा पॉइंट इट लुक्स ऑप्टिकली दैट की ग्रोथ रेट कम हो गया इन टर्म्स ऑफ द प्राइस इंक्रीज. तो ये सब मार्केट हैज नाउ अंडरस्टूड कि इतना कोई घबराने की बात नहीं है. 5-6 ही विलेंस हैं और उन विलेंस के लिए हमारे पास में एडिक्वेट बुलेट्स हैं, और ना भी मरे तो इतना नहीं कि हमें मार देंगे. तो माय पॉइंट इज दिस: पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन इंडिया इन पर्टिकुलर appeared to be one such villain. Okay, that could spoil the market. But around the election time, I was just thinking कि people बोल रहे थे कि बीजेपी loses or goes out and Congress comes, market will crash. मैंने किसी को बोला कि मैं चैलेंज मारता हूं मार्केट क्रैश नहीं करेगा. He said why? I said वो कहानी मार्केट देख चुकी है 2004 में. वो कहानी देख चुकी है मार्केट. मार्केट को मालूम है क्रैश हुआ तो लेने का चांस है, तो मार्केट आपको लेने का चांस देगा ही नहीं. मार्केट इज नॉट दैट स्टूपिड कि बोलेगा अच्छा वापस वही पिक्चर को मैं वापस प्ले कर देता हूं साहब, आप लोग सब 10% नीचे जाके ले लेना, कांग्रेस आके पावर में. कुछ नहीं होने वाला था. मार्केट वुड हैव स्टिल गॉन अप बिकॉज़ मार्केट हैज सीन दिस विलन इज एक्चुअली नॉट अ विलन. Like inflation is not a villain, terrorist attack is not a villain, pandemic is not a villain. They have very short-term effect, and वो effect भी over time diminishes in value. So what I'm saying is, what is the case for a bear market in the first place? Bull market के case हजारों हम बात कर लेंगे. हमें तो देखना है opposite side of the equation. That let us look at why a bear market, or let's say even a minor correction. बोलो bear market तो बहुत extreme point है. Why should that happen? And I do not see anywhere in the world, since you mentioned about because the global markets. If you look at USA. भाई इन्फ्लेशन है क्या, नहीं प्रॉब्लम है. लोग कहते हैं डेट टू जीडीपी 120% हो गया. बाजार तो ऐसा कुछ नहीं दिखाता ना. आप जापान देख लीजिए, आप टर्की देख लीजिए, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेड इन द लास्ट 2.5 years. मतलब $24 वाला आज $42 हो गया. वहां आप जाओ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. मतलब मैं तो बोलता हूँ कि मतलब पता नहीं वहां पर तो क्या सिल्वर लाइनिंग है, और मार्केट इज अप 80%. तो मैं बोल रहा हूँ मार्केट्स ओवर एन 80-year हिस्ट्री हैव अंडरस्टूड कि ये जो 5-6 चुनिंदा विलेंस हैं, इनसे कोई बेयर मार्केट क्रिएशन मत करो, या तो एक आध हफ्ते की मंदी करा लो, उतने भर की चीज है. So the default remains
default option for markets remain being bullish and more bullish. I do not see any of these known villains causing a bear market. अब कोई छठा सातवां नया विलन आ जाएगा स्क्रीन पे, गुलशन ग्रोवर टाइप, वो अब देखी जाएगी बात, बट वो प्रेम चोपड़ा और ब्रांड सब फुल्ली डिस्काउंटेड है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So therefore, if that is the analysis, that is my analysis, then the rest of the webinar is actually speaking redundant, because अगर तेजी है अभी उसमें आप कोई स्मॉल कैप ले रहा है, कोई एचडीएफसी बैंक ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, मोटा मोटा कोई इसमें पैसे खोने वाली बात नहीं. हाँ, हो सकता है आपको पैसे कम बने, दैट कैन बी द ओनली चॉइस हियर कि यार तुमने 3 गुना बना लिया, मैंने 2 गुना बनाया, बट आप -80% हो जाओगे और मैं +200 होगा, वो वाला मार्केट नहीं नजर आता मुझे. दैट्स माय सिंपल पर्सपेक्टिव. All of it which were devised around the election time, and I thought through the whole landscape of markets, and this was my nichod कि यार मंदी के कारण ही नहीं है मेरे को नजर आते नए कारण. And if anybody on this panel can think of a new reason why mandi will happen, then we have a discussion of what something worth discussing.